हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, हम देख रहे हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और हिस्ट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। आज उसका अगला वीडियो है जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे प्यारे बच्चे। तो हिस्ट्री के ऑलमोस्ट हम 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, अगले 10 देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। ट्रेंड चेंज हुआ है तो पढ़ने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो और अगले 10 क्वेश्चन देखे जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर जरूर करिएगा ताकि पता चल पाए कि आपकी समझ कैसी है। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, यानी हु स्टार्टेड इंटेलिजेंस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये खुफिया होगा, इंटेलिजेंस नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, हु स्टार्टेड भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था प्यारे बच्चे। ऊषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। क्या होगा इसका सही आंसर। खुफिया रेडियो कब की बात हो रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है प्यारे बच्चे। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो ऊषा मेहता, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऊषा मेहता ने मेरे प्यारे बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के तेज दमन के कारण जब बहुत से नेता गिरफ्तार हो गए तो उस आंदोलन जो है वो भूमिगत हो गया था। और नेताओं ने जो भूमिगत हुए उसमें गिरफ्तारी से बचे नेता थे वीएम खाकर, राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता। इन आदि जो इन लोगों ने मिलके ये चलाया था कांग्रेस रेडियो। ठीक है, तो ये कांग्रेस रेडियो मेरे प्यारे बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ऊषा मेहता से संबंधित है। तो इसमें एक वही है जो इस नाम में शामिल थी, ऊषा मेहता। बाकी के नाम इसमें नहीं दिए गए थे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। हु इज नोन एज सीमांत गांधी खान या गफ्फार गांधी खान। बहुत सारे जो है इनके नाम हैं। तो सीमांत गांधी यहाँ पे पूछा गया है। एम ए जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद या फिर अबुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से, तो ये मैंने जैसा कि आपको बता दिया, गफ्फार खां या सीमांत गांधी खां के नाम से इनको जाना जाता था। तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी खान। ठीक है, तो ये जो है भारत के सीमा प्रांत जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चे, आज जो पाकिस्तान में है, उस बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्यों और निष्ठा के कारण सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। तो कई नाम हैं इनके, अब्दुल गफ्फार खां इनका नाम था, बाकी अन्य नामों से भी इनको बुलाया जाता था। और मेरे प्यारे बच्चे, जब भारत का विभाजन हुआ तो उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी व्यक्ति ने किया था तो उनमें एक थे सीमांत गांधी खां या अब्दुल गफ्फार खां। डी सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी। वेयर डिड द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई डाई। तो ऑप्शंस आपके हैं लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ग्वालियर सही हो जाता है, सी। झांसी की रानी लड़ते लड़ते जो है ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में पहुंची और वहां पे इनकी मृत्यु हुई। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ आप देख भी सकते हो, लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में हुई थी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। विभाजन जो है, बंगाल विभाजन यानी बंग बंग से ये जो है क्वेश्चन बना है यहाँ पे, बंग बंग आंदोलन से। और इसमें पूछ रहा है, हु सेड अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट पार्टीशन फेल ऑन अस लाइक ए बॉम्ब। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या फिर चित्तरंजन दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी बड़े लीडर रहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इन्होंने ही जो है बंगाल विभाजन के बारे में कहा कि ये विभाजन
हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है। बंग भंग आंदोलन से संबंधित ये बात है। बंगाल विभाजन प्यारे बच्चे घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। लेकिन ये कब क्रियान्वित किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। इसे बंग भंग के नाम से जानते हैं, आपको पता है। दोनों डेटें याद रखनी होती हैं, घोषणा किस दिन हुई और इसको लागू कब किया गया, दोनों में डिफरेंस है ना, जुलाई से अक्टूबर तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? हु वॉज किल्ड बाय सरदार उधम सिंह? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओडायर या फिर सैंडर्स? किसकी हत्या की थी सरदार उधम सिंह जी ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए सरदार उधम सिंह जी ने किसकी हत्या की थी प्यारे बच्चे? तो इनका सही आंसर होगा माइकल ओ डायर, है ना। आपको पता होगा क्यों हत्या की थी माइकल ओ डायर की सरदार उधम सिंह ने? क्योंकि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित ये व्यक्ति था, जिसमें हजारों लोगों की जो है निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी उस कांड में। उसी से नाराज थे उधम सिंह जी। और ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 13 मार्च 1940 को प्यारे बच्चे माइकल ओडायर की हत्या के लिए इनको जाना जाता है। माइकल ओडायर मैंने आपको बता दिया पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे ये संबंधित थे। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल सोसाइटी की कैक्सटन हिल में एक बैठक में जनरल ओडायर को गोली माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अब तो उधम सिंह मूवी भी देख ली होगी, नहीं देखी है तो देखिए, बहुत शानदार मूवी है वो, सरदार उधम सिंह जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? हु सक्सेसफुली लेड द बारदौली सत्याग्रह? मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने। वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर जेबी कृपलानी? किसने बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। जून 1928 में गुजरात में हुआ ये आंदोलन है बारदौली सत्याग्रह, जून 1928 में। और वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के बाद काफी फेमस हो गए, और इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको प्रदान की थी। ये क्वेश्चन अलग से भी बनता है कि किस आंदोलन में जो है इनको सरदार की उपाधि मिली, तो बारदौली सत्याग्रह। एक क्वेश्चन बना है पहले कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी, तो उसमें ऑप्शंस थे नेहरू, गांधी, महिला या फिर टैगोर। तो ध्यान रखेंगे महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को, इसीलिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आज इनको जानते हो मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ध्यान रखेंगे जहां भी आ जाए नहीं था, मेरे लाल लालियों के दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि वाज नॉट पूछ रहा है, या इनकरेक्ट पूछ रहा है, या फिर इज नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने उसको गोला कर लेना है ताकि याद रहे। तो भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन दे रखे हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रैमजे मैकडोनाल्ड, एबी अलेक्जेंडर या फिर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामजे मैकडोनाल्ड। ये इसमें नहीं थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स तो क्रिप्स मिशन में भी थे और कैबिनेट मिशन में भी थे। एबी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। बी जो है वो नहीं थे, रैमजे मैकडोनाल्ड का इससे कोई लेना देना मेरे प्यारे बच्चे नहीं है। तो मैकडोनाल्ड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कब आया था कैबिनेट मिशन? तो 1946 में मार्च में। ये ध्यान रखेंगे 3 स्तरीय जो है उच्च स्तरीय शिष्टमंडल था ये, और कैबिनेट के 3 सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे उस समय। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। इस मिशन का कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था? तो भारत को शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना। रैमजे मैकडोनाल्ड इसके सदस्य नहीं थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया तो ये मैंने आपको बता भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द फेमस गांधी इरविन पैक्ट साइंड? 1929 एडी, 30 एडी, 1931, 1932?
इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, ये गोलू क्वेश्चन में माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कि जो है लॉर्ड इरविन के बीच कब हुआ, तो आपको पता है एक ही ऐसा जो है वो था गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी जो है शामिल हुए थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इससे पहले ही ये गांधी इरविन समझौता हुआ ताकि गांधी मान सके और वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएं। तो 5 मार्च को मेरे प्यारे बच्चे लंदन में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, 5 मार्च 1931 को। और इसी के पहले जो है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और इसके बीच दो महात्माओं का मिलन कहा सरोजनी नायडू ने इसी पैक्ट के समय जब साइन हो रहा था। तो पता नहीं ऐसे ऐसे जो है पहले जुमले गढ़े जाते थे। सरोजनी नायडू काफी फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन विच सेशन वाज द रेजोल्यूशन पास्ड? 1920 ईस्वी नागपुर, 1924 ईस्वी में बेलगांव, 1929 में लाहौर, या फिर 1931 में कराची। क्वेश्चन नंबर 49 प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता, है ना। तो 49 का सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे सही बता रहे हो आप लोग। 1929 एडी यानी 1929 ईस्वी में लाहौर में जो हुआ है सम्मेलन, उसमें प्यारे बच्चे जो है पूरी तरीके से इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज की बात आई थी 31 दिसंबर 1929 को जो लाहौर में अधिवेशन हुआ। इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि पूर्ण स्वराज की जो है जब मांग रखी गई या घोषणा जारी की गई तो उस समय कौन जो है अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू आपने याद रखने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में अध्यक्षता कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये सम्मेलन हुआ लाहौर में जहां पे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया गया। और कांग्रेस ने कहा कि अब हमारा मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज है। तो ये ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1929 को पहली बार जो है बात निकल के सामने आई थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या नाम दिया निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस ने? ऑप्शंस आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चे। स्वराज आइलैंड, शहीद आइलैंड, सैक्रिफाइस आइलैंड, नवोदय आइलैंड। यानी स्वराज, शहीद, बलिदान या फिर नवोदय। क्वेश्चन नंबर 50 है। तो उस समय करंट में जो है नाम बदले गए थे जो है मोदी जी के द्वारा, इसलिए इनका भी मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया था। तो स्वराज द्वीप नाम रखा गया था जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा निकोबार आइलैंड में। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये हिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन था जो करंट से रिलेट था, करंट में चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ लिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करंट अफेयर अब आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। यानी करंट में कोई ऐसी चीज है जो स्टैटिक्स से रिलेटेड है तो स्टैटिक्स भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन वैसे भी बनते हैं। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में जापान के साथ गठबंधन में आईएनए का नेतृत्व किया, आपको पता है, राष्ट्रीय सेना का। उसके बाद जापानी सेना ने मेरे प्यारे बच्चे अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां की जो आजादी है वो अंडमान निकोबार समूह को आजाद हिंद को सौंप दिया, जिसे क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनके नाम रखे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था मेरे प्यारे बच्चे जो है निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता आपका शहीद द्वीप। ठीक है, शहीद द्वीप जो है नाम था आपका अंडमान का, और ये निकोबार का नाम था जो है शहीद। ठीक है, तो जैसे अंडमान और निकोबार आता है ना, अंडमान एंड निकोबार आता है, तो इन दोनों के ही नाम चेंज किए गए। अंडमान का नाम कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चे शहीद, है ना।
और निकोबार का कर दिया गया स्वराज। तो यहाँ किसका पूछा गया है? तो यहाँ पूछा गया निकोबार का, तो स्वराज सही हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो है, अच्छा ये 50 हो गए, यानी 10 क्वेश्चन आज के पूरे हो गए हैं। हम दूसरी वीडियो में अगले 10 देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और क्रैक नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको रोज मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।